तो अब से ठीक 2 घंटे बाद आज दिल्ली को संक्रमण से कैसे बचाया जाए, इसे लेकर एक बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस बड़ी बैठक पर लगातार हमारी नजर है और हम हर जानकारी इससे जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे। इस समय दिल्ली, मुंबई समेत पूरे देश में स्थिति लगातार गंभीर हो रही है। कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के आधार पर जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि हर घंटे देश में 477 लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में 89 और मुंबई में 58 लोग हर घंटे कोरोना से पीड़ित संक्रमित हो रहे हैं। और इसी तरीके से देश में हर घंटे 16 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हो रही है। दिल्ली में 4 और मुंबई में 2 से ज्यादा लोगों की जान हर घंटे कोरोना की वजह से जा रही है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इन आंकड़ों को देखकर आप डरिए नहीं, बल्कि अपने अनुशासन और स्वदेशी संकल्प से इस संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कि हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और अब यहां पर स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। इसीलिए आज की बैठक कोरोना के खिलाफ दिल्ली की दिशा और दशा तय करने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दिल्ली में कोरोना संकट पर इस वक्त की 5 बड़ी बातें भी आपको जल्दी से बता देते हैं। सुबह 11 बजे अमित शाह की अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक होगी और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद होंगे। दूसरी बड़ी बात यह कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 2134 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की मौत हो गई है। तीसरी बड़ी बात, दिल्ली में 10 से 49 बेड के नर्सिंग होम में भी कोरोना का इलाज होगा। दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 3 दिन के अंदर नर्सिंग होम कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग से बेड की व्यवस्था करे। चौथी बड़ी बात यह कि दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाई जाए और सभी अस्पताल खाली बेड को लेकर पल पल की जानकारी भी देते रहें। पांचवी बड़ी बात यह है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने क्वारंटाइन के नियम तोड़ने को लेकर गाइडलाइंस जारी की है और सामाजिक नियम तोड़ने पर जुर्माना भी अब लगाया जा रहा है। जैसे मास्क नहीं पहनने पर या 2 गज की दूरी का पालन नहीं करने पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और अगर यही गलती दोबारा की जाती है तो 1000 रुपए का जुर्माना इन लोगों से वसूला जाएगा। दिल्ली में कोरोना के खिलाफ आर पार की लड़ाई। आज निकलेगा कोरोना संकट पर स्वस्थ फॉर्मूला। दिल्ली के कोरोना संकट पर शाह स्ट्राइक। कोरोना के चक्रव्यूह में घिरी देश की राजधानी दिल्ली को बाहर निकालने के लिए अब प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए उपायों को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक करेंगे। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहेंगे। बैठक में दिल्ली में कोरोना संकट की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य भी बैठक का हिस्सा होंगे। ये हमारी संकल्प शक्ति, ये हमारी इच्छा शक्ति, हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी बहुत बड़ी ताकत है। मुसीबत की दवाई, मुसीबत की एक ही दवाई है, मुसीबत की दवाई मजबूती है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 2134 नए मामले मिले हैं, यानी हर घंटे करीब 90 केस सामने आ रहे हैं। वहीं 24 घंटों में रिकॉर्ड 57 लोगों की मौत हो गई है, यानी हर घंटे करीब 3 लोगों की मौत हो रही है, जबकि 24 घंटों में 1547 मरीज ठीक हुए। कोरोना संक्रमण दिल्ली में तेजी से फैल रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखकर ICMR टेस्टिंग गाइडलाइंस में बदलाव की मांग की है। टेस्टिंग आपको बढ़वानी है ना, तो ICMR से कहिए अपनी गाइडलाइन चेंज कर ले। ICMR की गाइडलाइन है, उसको हम फ्लॉट नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है उन्हीं के टेस्ट हो सकते हैं पूरे देश के अंदर। उस कंडीशंस को मानना सबके लिए बाध्य है और उसमें क्लियर कट गाइडेंस है किसका टेस्ट हो सकता है, किसका टेस्ट नहीं हो सकता है। तो आप ICMR से केंद्र सरकार से कहिएगा उसको ओपन कर दे, जो भी चाहे अपना जाके करा ले।
दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की तरफ से कराए गए सर्वे में करीब 93% व्यापारी मानते हैं कि अगर बाजार खुले रहे तो संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार की नाकामी की वजह से कोरोना पर ऐसे हालात हैं। एक दिन में 2137 पॉजिटिव कोरोना पाया जाना, ये अपने आप में दिल्ली सरकार की एक ऐसी असफलता है जो इन्होंने जानबूझ के की, क्योंकि शुरू से ये कह रहे हैं हम स्वास्थ्य के ऊपर सब बहुत बड़ा बजट खर्च कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था किधर है अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली के अस्पतालों में हालात खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले बेड वाले अस्पतालों की कमी है। प्राइवेट अस्पतालों के 90% वेंटिलेटर वाले बेड भर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हालात को लेकर चिंता जता चुके हैं। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली में हालात यह है कि पश्चिम बिहार के एक हाउसिंग सोसाइटी ने खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद डाले। दिल्ली के पश्चिम बिहार की हाउसिंग सोसाइटी ने 3 ऑक्सीजन मशीन खरीदी है। तो हमें किसी ने बताया कि आप इसमें एक नया इनिशिएटिव कदम उठाएं, फेडरेशन की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से चलाएं कि आप ऑक्सीजन मशीन लें। और हमने जब ये फैसला लिया, हमने 3 ऑक्सीजन मशीन खरीदी जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑक्सीजन कम होने के बावजूद जब हॉस्पिटल के अंदर जगह ना मिलती तो हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवाते हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं इससे हम। अस्पतालों में हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में कोरोना मरीज के लिए बेड्स और वेंटिलेटर बढ़ाने को कहा है। जी न्यूज मानता है कि कोरोना से डरिए मत, उससे लड़ने के लिए खुद को मजबूत बनाइए। इसीलिए जागरूक बनिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और कोरोना को हराइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समस्या और संकट बहुत बड़ा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.